आप देख रहे हैं हमारा खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इस शो के जरिए हमारे खास मेहमान संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी आप सभी को प्रकृति व ब्रह्मांड के प्रति जागरूक करेंगे। इस शो में बात होगी धर्म की, राजनीति की, जाति की और तमाम उन मुद्दों की जिन्होंने लोगों को बांटने का काम किया है। हमारे जन्म सिद्ध अधिकार के अनुसार इस प्रकृति के सभी संसाधनों पर सभी का समान अधिकार होना चाहिए। इन सभी विषयों पर देखिए हमारा ये खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य। इंदिरा बताया था गरीबी हटाएंगे, सब मिलके वोट किया था, गरीब हट गया, गरीबी हटाने। सबसे भारत का बर्बादी, इंडिया का बर्बादी के कारण कांग्रेस गवर्नमेंट है। तो मोदी को कहेंगे धरती में व्यक्ति मालिकाना हटाओ, ये संविधान चेंज करना चाहिए। आसमान नहीं कहते मैं मालिक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं गॉड हूँ, कुछ भी हूँ, कुछ नहीं बताता। वो तो बोलता देखो हमारा कर्म ही तो हम सेवक हैं। राम नारायण राम। हमारे खास पॉडकास्ट शो जागो मनुष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी। और जैसा कि हम हमेशा से कहते आए हैं कि ये हमारा खास पॉडकास्ट शो अवेयरनेस फैलाने के लिए है और उसी के साथ हम इस शो में आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कई ऐसे पहलू होते हैं, कई ऐसे तथ्य होते हैं जिनकी खोज हम हमेशा करते हैं, बट उसकी असलियत में जो मान्यता है या जो उसकी अहम भूमिका है हमारे जीवन में, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं, या एक तरीके से कहा जाए उसके ऊपर प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं संतान दल के यूनिवर्सल प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस शो में। राम नारायण राम। गुरुजी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, प्रकृति की अहमियत और प्रकृति से जुड़ाव, इसका कितना असर पड़ता है हम पर, हमारे सोचने के तरीके पर भी? आपका जो हार्ट बीट चलता है वो क्या लेता है? हवा खींचता है, ऑक्सीजन लेता है और भी चीज़ लेता है जी। और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जो हम लोग छोड़ते हैं तो पेड़ पौधे लेते हैं। तो गिव एंड टेक पॉलिसी है, परिपूरक है। तो ये तो सिस्टम है, प्रकृति का सिस्टम। ये कोई इंसान मानता नहीं है। पेड़ को काटता है, पेड़ को जलाता है। देखिए अरब कंट्री में दफन करता है मर जाने से जी, क्यों? वहाँ तो पेड़ है नहीं, जलाएगा कैसे? लकड़ी कहाँ से मिलेगा? प्रकृति का हिसाब से वहाँ सिस्टम अलग हो गया। तो एशिया महादेश में तो जो धर्म थे 10,000 20,000 साल पहले, वो धर्म तो इंसान लोग जितना दिमागदार हो गया, पावरफुल हो गया, सब कुछ राइट मिल गया, अपना मनमानी किया। तो मनमानी किया तो धरती 52 टाइम्स ऊपर का माल नीचे, नीचे का माल ऊपर। जो मकान सब देख रहा है जी, सब मिट्टी के नीचे चला जाएगा। धरती 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा हो जाएगा, सब नीचे चला जाएगा। एक कोल कहाँ से आया? अब सोचिए ना, विज्ञान तो साइंस विज्ञान पढ़िए ना जी। भूगोल पढ़िए ना, जियोग्राफी पढ़िए ना। गुरुजी, एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहूँगी इस दौरान कि मालिकाना हक की जो बात की जा रही है, समाज पर बहुत ये इफ़ेक्ट डाल रहा है, हमारा समाज भटक भी रहा है। इसके लिए क्या पहल करनी चाहिए, शुरुआत कैसी होनी चाहिए जिसकी वजह से इसका जो है सल्यूशन निकल कर आए, समाधान हो सके? देखिए 1000 5000 10,000 साल पहले राजतंत्र था, राजा थे, हम लोग प्रजा थे। एक राजा कितना चोरी कर सकता है, कितना खा सकता है, कितना मनमानी कर सकता है। अभी हो गया पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी हजारों पॉलिटिकल पार्टी बन गया, हजारों चीफ मिनिस्टर हो गया और काउंसिलर हो गया, पंचायत का सदस्य बन गया, राष्ट्रपति हो गया। सब पॉलिटिकल पार्टी का जो एमपी होता है, एमएलए होता है, सबको तनख्वाह मिलता है, पैसा मिलता है। किसका पैसा देता है? वो तो सेवक है। सेवक पब्लिक मनी, सरकार का मनी लूटता है। वो रिटायर करता है, जब उनका हार जाता है नेक्स्ट इलेक्शन में, उनको तनख्वाह मिलता है हर महीना।
ऐसा तो होना नहीं चाहिए। मोदी जी को हम रिक्वेस्ट करेंगे, जे जो बंदा, जो एमपी एमएलए कोई भी पॉलिटिकल आदमी को पेंशन देते हैं, जीते जीते 5 साल दो, बाद में उनका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाए, इलेक्शन में नहीं जीतेगा तो उनको पॉलिटिकली बेनिफिट मत देना। जी कोई गवर्नमेंट का एड नहीं देना चाहिए। जी अगर मोदी ये करेगा तो मोदी का जय जयकार होगा। तो इसलिए पब्लिक मनी जो बर्बादी करेगा, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी मिनिस्टर हो, इनका पनिशमेंट उनको मिलेगा। मरने का बाद जीते जीते तो मिलेगा ही। जी अभी कांग्रेस का हाल देखिए ना, जी जवाहरलाल क्या किया था, पहले तो हम बताया था, जवाहरलाल प्रधानमंत्री था, उससे पहले तो नेताजी सुभाष जो प्रधानमंत्री थे, वो डिक्लेयर भी किया था, 10 कंट्री उनको स्वीकृति दिया था, मान लिया था दिल से। तो जवाहरलाल जिन्ना को हटाने के लिए प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया जिन्ना को, इसलिए देश को तोड़ के पाकिस्तान और इंडिया भारत बनाया, फिर बांग्लादेश बन गया। जी इसलिए कांग्रेस गवर्नमेंट जब तक 70 साल से राज किया, हर स्टेट में, सेंट्रल में, सबसे भारत का बर्बादी, इंडिया का बर्बादी के कारण कांग्रेस गवर्नमेंट है। इंदिरा बताया था गरीबी हटाएंगे, सब मिलके वोट दिया था, गरीब हट गया, गरीबी हटा नहीं। सबको मालूम है, हमारा 77 साल उम्र है, हम दुनिया का बहुत नजदीक से देखा, बहुत नजदीक। हमारा पापा भी बिना पैदा था, कांग्रेसी था। तो 35 साल बंगाल में कम्युनिस्ट राज था, केरला में था, और भी कोई कोई स्टेट में एमएलए एमपी थे, वो लोग भी ऐसा मनमानी किया, खत्म हो गया। जो अच्छा काम नहीं करेगा वो खत्म हो जाएगा। जी तो मोदी को कहेंगे धरती में व्यक्ति मालिकाना हटाओ, ये संविधान चेंज करना चाहिए। ऐसा संविधान होना चाहिए जिस संविधान से सबका, सभी जाति का, सभी मनुष्यों का, सभी जीव का, सभी प्राणी का, सभी पेड़ पौधे का, आसमान का और ग्रह नक्षत्र का सबका भला हो। जी इसलिए समाधान का संविधान बनाना चाहिए। हर मजहब का, हर धर्म का, हर उच्च नीच जात का, धनी गरीब का बंदा को लाओ, मंथन करो, चिंतन करो, सोचो कैसे करना चाहिए। प्रकृति को फॉलो अप करिए मोदी जी, जोगी जी, प्रकृति को फॉलो अप करिए। आसमान में कोई मालिक नहीं है। आसमान नहीं कहते मैं मालिक हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं गॉड हूँ, कुछ भी हूँ, कुछ नहीं बताता है। वो तो पता है, देखो हमारा कर्म ही तो हम सेवक हम, हम क्यों बताएंगे हम कौन है। तुमको आग नहीं है, तुमको समझदारी नहीं है, तुम देख नहीं सकता है। जी मैं सबको पैदा किया, आसमान से अनगिनत तारे नक्षत्र, तो एक ग्रह, एक स्टार से कितना दूरी है, डिस्टेंस कितना ज्यादा है। अगर सूरज या धरती 2-3 इंच आगे पीछे हो जाए तो धरती का सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। जी तो इसलिए सृष्टिकर्ता साइंटिफिक है, वो बहुत ज़्यादा समझदार है, उनको मानो, आसमान को मानना चाहिए। आसमान में कोई धर्म नहीं है, कोई जात पात नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई व्यक्ति मालिकाना नहीं है। तो धरती में व्यक्ति मालिकाना क्यों रहेगा। तो मोदी जी ऐसा काम करो, ऐसा सोच लाओ, आखा दुनिया भारत का बात मानेगा। अभी जो नया दिल्ली बनेगा, चोर केजरीवाल हार गया, पब्लिक उसको हटाया, अभी उनको जेल में डाल दो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कराओ, उनको साथ में, उनके घर में जो जो है सबको ले जाओ, एक साथ में रहेगा। एक जेल के अंदर मकान बना के वहाँ रख दो, हाँ, झुपड़ी बना के। वो बहुत समझदार आदमी था। आज धरती का 800 करोड़ आदमी, 150 करोड़ आदमी बेवकूफ़ था क्या? हम लोग बेवकूफ़ है। तो इसलिए नेचर बेस्ड संविधान बनाओ। नेचर बेस्ड हमारा
जो राइट है, जी पानी हमारा कोई टैक्स, पानी के लिए पानी हमको हमारा पर कोई टैक्स नहीं डाला है। सूरज उजाला देता है, ताप देता है, लाइट देता है, हमारा कोई टैक्स नहीं डाला है। हवा नहीं डाला है, धरती भी कोई खजना टैक्स नहीं लेते हैं। तो सरकार क्यों लेके भाई? जी जो पैदा किया, सृष्टि किया, हमको देखभाल करता है, वो तो हमसे कुछ नहीं मांगता है। तो ऐसा कानून, ऐसा संविधान नहीं होना चाहिए जो संविधान जवाहरलाल ने बनाया। जी वो संविधान हटाओ, प्रकृति का संविधान लाओ और हम लोग को बुलाओ, हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, आप उसी हिसाब से काम करिए, आदमी को जागृत करिए। हम टीवी में आया है जागृत करने के लिए, हमारा कोई अपना स्वार्थ नहीं है, हम भगवान गॉड बनने के लिए नहीं आया। हमारा सब रिश्तेदार, सभी इंसान हमारा आत्मा का आदमी है, हम तो सबका लेग डस्ट है। इसलिए आप लोग सुधर जाइए, नहीं तो ये धरती सबको गोद का अंदर ले लेगा। जी जो 52 टाइम ऑलरेडी हो चुके हैं, 53 टाइम होने वाला है। सुधर जाइए, समझदारी बनिए, नहीं तो मोदी जी ना आप जिएंगे ना 800 करोड़ आदमी जिएगा। ऐसा कर्म करिए, आखा दुनिया, दिल्ली हमारा राजधानी होगा, धरती का, वर्ल्ड का राजधानी कैपिटल बनेगा दिल्ली। जी। दिल्ली को ऐसा बनाइए और यूपी से, हरियाणा से, राजस्थान से, पंजाब से जमीन लेके दिल्ली एक बड़ा स्टेट, वर्ल्ड का कैपिटल बनाइए, जो वर्ल्ड का हर इंसान आके देखेगा, सीखेगा, यहाँ का जो कॉन्सेप्ट लेके जाएगा। जी तो मोदी का हाथ में बहुत कुछ करने का सुयोग है, स्कोप है। मोदी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमारा थर्ड आई से हम देखा, इंसान अच्छा है, बंदा अच्छा है, उनको हम कहती हूँ आप काम करिए, आपका पीछे मैं खड़ा हूँ, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा। मैं आपको नेचर बेस सप्लाई देंगे, आप सोच नहीं सकते आपको क्या मिलेगा। राम नाम। तो इस एपिसोड में हमने गुरुजी से कई तथ्यों पर बात की, कई पहलुओं पर बात की और जो प्रकृति की महत्व है उसको जाना। और ऐसे में आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे जुड़ेंगे और कई दिलचस्प बातें फिर जानेंगे गुरुजी से। राम नारायण राम। राम नारायण।